सब दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आज के बजट में हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जिसमें आपने एक का ज़िक्र किया। एक चीज़ और बताना चाहूँगा जिससे हमें बहुत प्रसन्नता है कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का बजट पिछले साल के बनिस्बत इस साल 24% वृद्धि की गई है, जो कि अपने आप में बहुत सराहनीय है। और हमें लगता है कि उसकी वजह से हमें प्रधानमंत्री जी के जो विकसित भारत की परिकल्पना है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन पे जोर देके इसको आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है ऑफ द कैंसर ड्रग्स के ऊपर, जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया गया है, ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं और अभी हमें उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसमें कि पेशेंट्स के ऊपर उनकी फाइनेंशियल जो उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है जिसका। तो लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए और उनके फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए ये सरकार का एक कदम है कि बहुत सारी कैंसर दवाएं पहले से ही शुल्क मुफ्त हैं, लेकिन उस पे जो ये कस्टम्स ड्यूटी, ये 17 नई ड्रग्स पर भी कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से हटाया गया है। इससे कैंसर पीड़ित लोगों को बहुत मदद मिलेगी। हाँ सर, 7 दुर्लभ बीमारियों के लिए जो बाहर से दवाइयाँ मंगाई जाती थी उन पर भी अब टैक्स नहीं लगेगा इस पर। जी, वो टैक्स भी नहीं लगेगा और उनको नेशनल डिजीज़ प्रोग्राम में शामिल किया गया है। ये भी जो रेयर डिजीज़ेज़ होती हैं, उनकी कई बीमारियों की दवाइयाँ बाहर से आती हैं और उनके ऊपर जितने भी तरह के कस्टम्स और दूसरे टैक्स हैं, उनको एग्जेम्प्ट करके भारत सरकार ने एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम उठाया है, जिससे कि वो लोग जो इन बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको कुछ उसमें लाभ मिलेगा और उसके ऊपर कोई शुल्क नहीं लगेगा। और ये बीमारियां जो हैं अब नेशनल प्रोग्राम फॉर रेयर डिजीजेज में इंक्लूड होंगी। सर, ट्रॉमा केयर सेंटर का 50% विस्तार होगा, इसको लेकर क्या कुछ? ट्रॉमा केयर सेंटर अपने आप में बहुत बड़ा एक इशू है भारत में कि हमारे पास ट्रॉमा से जूझने के लिए, उसकी पूरी तरह से ठीक करने के लिए कमी थी फैसिलिटीज़ की। जैसे कि अगर आप दिल्ली में हैं तो यहाँ पर तो आप बिल्कुल, हमारे पास एम्स का ट्रॉमा केयर सेंटर है जो विश्व का शायद सबसे अच्छे सेंटर्स में से एक में आता है। लेकिन पूरे देश भर में ऐसे ट्रॉमा केयर सेंटर्स को बनाने से बहुत सारी लोगों की जान जो अब किसी भी ट्रॉमा की वजह से, चाहे वो एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं या और तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं, उसकी वजह से उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती है, वो ज़िले लेवल पर उनको वो केयर मिलने से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको वो केयर मिलने से उनके स्वास्थ्य में और उनकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इसी वजह से ही ट्रॉमा केयर सर्विसेज का ये इस तरह का विस्तार की परिकल्पना की गई थी, जो कि अब साकार की जा रही है। हेल्थ को लेकर जो इस बार का बजट आया, इसको कैसे देखते हैं सर, रिसर्च के नजरिए से देखते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस बार जो हेल्थ का बजट है उसमें बहुत इम्प्रेसिव इंक्रीज हुआ है। 9% का ओवरऑल इंक्रीज है हेल्थ के बजट पे, लेकिन जो रिसर्च का पार्ट है उस पे 24% का इंक्रीज है। इसका मतलब ये साफ दर्शाता है कि मोदी जी की जो सरकार और जो उनकी सोच है और जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी नड्डा जी की जो डायरेक्शंस हैं, उसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और उसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। वो इसलिए ताकि हम हेल्थ केयर को ना सिर्फ अफोर्डेबल बना सकें अपने लोगों के लिए, बल्कि पूरे विश्व में हम जिस तरह बायो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बने हैं, इसी तरह से ही हम अपनी दवाइयाँ, वैक्सीन्स, मेडिकल डिवाइसेस सिर्फ इंपोर्ट करने के अलावा हम उसको अपने को आत्मनिर्भर बना सकें और उनको एक्सपोर्ट भी कर सकें दूसरे देशों में, ताकि हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा जिस तरह से हम सोचते हैं,
वो भी सशक्त हो और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी सशक्त हो। जो आज बायोफार्मा शक्ति स्कीम का जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये देश में बायो मेडिसिन्स, जो बायोलॉजिकल मेडिसिन्स होते हैं उनको आगे ले जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत क्रिटिकल स्टेप है। इसमें इसके कई पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि बायोमेडिसिन ज़रूरी क्यों है। हर एक ट्रीटमेंट में, हर एक मुश्किल बीमारी के ट्रीटमेंट में आज बायोलॉजिकल मेडिसिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो इसमें बायोलॉजिकल मेडिसिन को इंडिया को उसका एक ग्लोबल लीडर बनाने के लिए जो ये स्कीम लॉन्च हुई है उसका बहुत बड़ा महत्व रहेगा। इसके कई पहलू हैं। रिसर्च, जिसकी बायोलॉजिकल मेडिसिन के ऊपर रिसर्च हो, जो कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अलावा जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी रिसर्च करे और नई बायो मेडिसिन और नए बायोसिमिलर्स बनाने के लिए ज़्यादा प्रयास करे, उसकी सपोर्ट है। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को ये उसकी भी जिम्मेवारी रहेगी कि हम क्लिनिकल ट्रायल साइट्स जो हैं वो बनाएं। इस देश में 1000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनाने का घोषणा की गई है। और इसके अलावा जो हमारे रेगुलेटर है CDSCO, उसको भी और सशक्त करने के लिए और उसका साइंटिफिक कार्डर और सशक्त करने के लिए, जिससे कि वो टाइमली अप्रूवल्स कर पाए सारे ड्रग एप्लीकेशंस का। ये स्कीम इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत आगे तक लेके जाने की हमें उम्मीद है स्कीम से। सर 3 नए एम्स आयुर्वेद बनेंगे, पशु चिकित्सा पर भी काफी ज्यादा जोर दिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ? उसके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो हमारी हेल्थ है वो खाली सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी हेल्थ से रिलेटेड एनवायरनमेंट और साथ में पशुओं की हेल्थ, ये जुड़े हुए हैं। अगर हमारी एनवायरनमेंट अच्छी होगी, अगर आसपास पशुओं की हेल्थ, वाइल्ड लाइफ हेल्थ अच्छी होगी, तो इंसान की हेल्थ भी अच्छी होगी। तो ये वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आज आपने बोला कि जो पशु की जो हेल्थ के ऊपर और ये हुआ है, इससे इसको बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि जितने भी पैंडेमिक होते हैं, जितने भी आउटब्रेक होते हैं, जैसे कि अभी कोविड हुआ था, वह भी जानवरों से आदमियों में आया था। तो इस तरह की बीमारियों को रोकने में भी इसका बहुत फायदा मिलता है। जहाँ तक आयुष का सवाल है, ये हमारे देश की धरोहर है। और ना सिर्फ आयुष सेंटर्स, बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आयुष के साथ मिलके इंटीग्रेटिव केयर, यानी कि जहाँ पर मॉडर्न मेडिसिन और आयुष को जहाँ मिलाया जा सकता है, जिससे कि हमारे पेशेंट्स की केयर और बेहतर हो पाए, इसके ऊपर भी रिसर्च कर रही है और आज के अनाउंसमेंट से उसको भी फायदा